उसमें जो सीट खाली रह जाएगा तो वो तो अगली बहाली में वैसे भी जुड़ जाना चाहिए, वो तो जुड़ ही जाना चाहिए। 6 to 8 की वैकेंसी आप बोल रहे हैं कि निकालेंगे, 50,000 से ज़्यादा सीट है। आज जब हम लोग जून जुलाई में कह रहे थे कि 6 to 8 की वैकेंसी दीजिए, तो उस समय सरकार के अधिकारी कह रहे थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कि 6 to 8 में 900 ही सीट खाली है, बाकी प्रमोशन से भरा जाएगा। हम लोग बोल रहे थे 46,000 से ज़्यादा सीट खाली। अभी भी आप उस समय का मेरा वीडियो देख सकते हैं, 46,000 से ज़्यादा सीट खाली हमने उस समय भी कहा था। अभी सरकार के ही अधिकारी बोल रहे हैं 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। तो ये लोग तो स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं हमेशा, अभी भी गुमराह कर रहे हैं। बीएड जो कर लिए उनकी तो गलती नहीं है, डीएलएड वालों की भी गलती नहीं है। डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 में ही मौका मिलता है, ऊपर तो मिलता नहीं है, तो उनके भी अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ देख के बीएड वालों के लिए कहा है कि 1 to 5 में योग्य नहीं होंगी, क्योंकि डीएलएड वाले सिर्फ 1 to 5 में रहेंगे, ताकि उनको ऊपर तो मौका नहीं मिलता है। तो हम उनके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। बीएड जो है 1 to 5 में अलाउ कब किया गया? 2018 में। और ये बीएड कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा जो है ना, वो शिक्षा माफियाओं का है। बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, मंत्री विधायक, उनका है। तो इन लोगों ने पूरा दबाव देके 2018 में ये करवाया केंद्र सरकार से। तो एनसीटीई की भी तो गलती है, केंद्र सरकार की भी गलती है। उन्होंने क्यों उस समय ये कर दिया कि बीएड वाले भी 1 to 5 में पढ़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ तबजीत सिंह। बीपीएससी के द्वारा जो शिक्षक बहाली की जो प्रक्रिया चल रही है, वो तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो प्रक्रिया है वो तो चल रही है, लेकिन 1 to 5 डीएलएड वाले का जो रिजल्ट है वो 14 सितंबर से प्रकाशित किया जाएगा। लेकिन जो बीएड के अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बुरी खबर है कि उनका रिजल्ट रोक दिया गया है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। कैसे देख रहे हैं 1 to 5 का जो रिजल्ट है 14 सितंबर को दिया जा रहा है, लेकिन बीएड के जो अभ्यर्थी 1 to 5 में दिए उनका तो रिजल्ट फंस गया। देखिए, ये पहले से ये मतलब एक तरह से लगभग तय ही था कि 1 to 5 में बीएड वाले को नहीं रखा जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट का आदेश 11 अगस्त को आया था, उसके बाद से ही ये स्पष्ट था। और हम लोग बार बार ये सरकार से मांग कर रहे थे, शिक्षा विभाग से मांग कर रहे थे कि आप स्पष्ट कर दीजिए परीक्षा से पहले कि 1 to 5 में बीएड वाले को नौकरी दीजिएगा या नहीं दीजिएगा। लेकिन शिक्षा विभाग ने कुछ नहीं किया। हम लोग ये भी मांग करते रहे कि आप अपने कानून विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट भेजिए कि इस पर कुछ दिशा निर्देश वहाँ से आ जाए, उसके बाद आप 1 to 5 की परीक्षा लीजिए। लेकिन शिक्षा विभाग ने कुछ नहीं किया, बिहार सरकार ने कुछ नहीं किया, और बीपीएससी के कंधे पे बंदूक रख के अपना चलाना शुरू किया कि सारा जिम्मेवारी अपना बीपीएससी पे चला जाए। लेकिन ये तो सभी लोग जान रहे हैं कि बीपीएससी तो भर्ती आयोग है। बीपीएससी को जो नियमावली और जो दिशा निर्देश शिक्षा विभाग देगा, उसी के अनुसार बीपीएससी को बहाली करनी है। मतलब योग्यता क्या हो नहीं हो, इसका तो निर्धारण शिक्षा विभाग को करना है। बीपीएससी को तो क्वेश्चन का निर्धारण करना है, किस लेवल का क्वेश्चन रहेगा, नहीं रहेगा, एग्जाम कब लेना है, रिजल्ट कब देना है, ये सब में बीपीएससी अपने अनुसार काम कर सकती है। लेकिन नियमावली है या फिर योग्यता संबंधी बात है तो शिक्षा विभाग को तय करना है। लेकिन बीएड वाले अभ्यर्थियों को तो अंधेरा में रखा गया ना, उन लोगों को आश्वासन दिया गया कि आप लोग एग्जाम दीजिए, उसके बाद सोचा जाएगा। लेकिन अब तो 14 सितंबर को तो रिजल्ट आने वाला है। देखिए, यही ये शिक्षक बहाली में 1 to 5 में बीएड वाले को गुमराह किया गया, और अभी भी गुमराह किया जा रहा है। अभी भी सरकार के अधिकारी, शिक्षा विभाग के अधिकारी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं कुछ। अभी भी बोल रहे हैं कि कानून विशेषज्ञ से राय लेंगे, अभी भी स्पष्ट नहीं बता रहे हैं। आप अगर स्पष्ट बता दिया जाता तो जो बीएड वाले हैं कुछ और रास्ता भी देखेंगे अपना, लेकिन स्पष्ट नहीं बताया जाता। हम लोग बार बार ये मांग करते रहे कि परीक्षा से पहले आप स्पष्ट कर दीजिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी चुप्पी साध लिए, और आप बोल रहे हैं कानून विशेषज्ञों से राय लेंगे। यही बात तो हम 11 अगस्त से कह रहे थे कि आप कानून विशेषज्ञों से राय लीजिए, अपने कानून विशेषज्ञों को सुप्रीम कोर्ट भेजिए। सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देगा नहीं देगा वो कोई नहीं जानता, लेकिन एक पहल तो, एक प्रयास तो करना चाहिए था बिहार सरकार को, लेकिन वो नहीं किया गया, जो कि बीएड अभ्यर्थियों के लिए बहुत मतलब मर्माहत करने वाली बात है, कष्टदायी है। और कुछ जो है तथाकथित शिक्षक, तथाकथित यूट्यूबर 2-4 लोग जो हैं, वो लोग दिन भर खबर चला रहे थे बीएड वाले के लिए खुशखबरी हेडिंग देके। उसके चलते क्या हुआ, बीएड अभ्यर्थियों की का जो है समय बर्बाद हुआ, उनका और ज़्यादा मतलब मानसिक रूप से प्रताड़ना हुआ, वो लोग को उम्मीद लग गया, अभी और ज़्यादा उनको झेलना पड़ रहा है। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि बिना मतलब आप क्यों मतलब ये बोल रहे हैं कि बीएड वालों को खुशखबरी ये मिल गया वो मिल गया, जबकि ऐसा तो कुछ कभी नहीं था। 11 अगस्त से जब से सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब से तो अभी कभी ऐसा कुछ नहीं लगा कि बीएड वाले को 1 to 5 में रखा जाएगा। मुझे कोई एक भी उदाहरण दिखा दे। 1.5 लाख के वैकेंसी का ऐलान कर दिया गया है। देखिए, वैकेंसी का ऐलान किया, उसका हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं नीतीश जी, तेजस्वी जी को। लेकिन साथ में उनसे हम ये बात भी मांग भी कर रहे हैं कि इस तरह से आप ठीक है जो बहुत बड़ी वैकेंसी निकाले हैं और आगे भी निकाल रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। बिहार के अलावा कहीं भी अन्य राज्य में इस तरह की बहाली नहीं आई है, लेकिन इस बहाली को आप सही से पूरा भी करवाइए, अभ्यर्थियों के साथ न्याय भी कीजिए। नहीं कि हर बारी में सब कुछ अपना कर दे। जैसे एसटीटी का भी देखिए, लगता है जैसे अध्यादेश आया हो, उस तरह से फॉर्म आया,
आधा अधूरा फॉर्म भराया, बहुत सारे लोग का फॉर्म गलती हो गया सर्वर स्लो की वजह से, अभी वो लोग एग्जाम भी दे रहे हैं लेकिन उनका रिजल्ट नहीं आएगा बहुत सारे लोगों का, क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत भरा गया, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही गलत भरा गया। तो एग्जाम देने का भी कोई उनका ये बीएसईबी सुधार का भी मौका नहीं दे रहा है। हम तो अभी भी मांग कर रहे हैं कि कम से कम अभी भी सुधार का मौका दे दीजिए, लेकिन बीएसईबी नहीं दे रही है। और उस बीएसईबी के जो चेयरमैन हैं आनंद किशोर जी, वो लगता है जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति हो, वो बीएसईबी के चेयरमैन है, अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे लगते हैं, वो कुछ मतलब ध्यान ही नहीं देते हैं इस सब चीज़ पे। तो ये अभ्यर्थी जब योग्य ही नहीं होंगे, ये तो बाहर हो जाएंगे इसमें से हजारों अभ्यर्थी। अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका नहीं मिला, तो ऐसे ही बहुत कम अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए। ऊपर से धांधली सेटिंग अलग है एसटीईटी में। गया के सेंटर पे देखिए, एक सेंटर पे मार के भगाया गया अभ्यर्थियों को। दानापुर के एक सेंटर पे परसों की बात है, चीट पहुंचाया जा रहा था, अभ्यर्थी ने लिखित रूप से थाना में शिकायत किया है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। मुजफ्फरपुर में आपने पेपर लीक की बात सुनी, वहाँ से खबरें आई, पटना में धांधली हो रहा है, सब जगह तो ऐसे ही हो रहा है। तो इस परीक्षा में जो पास करेंगे, अधिकतर लोग तो धांधली सेटिंग से करेंगे, कुछ मेरिट वाले भी करेंगे, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अच्छा मार्क्स ला के भी फेल कर जाएंगे क्योंकि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गड़बड़। तो फिर जो आप 1 लाख का 1.5 लाख वैकेंसी निकालिएगा अक्टूबर में, तो कहाँ से अभ्यर्थी आएंगे? उसमें अभ्यर्थी ही नहीं होंगे, फिर उसमें सीट खाली रह जाएगा, फिर कहेंगे कि योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले। तो बिहार सरकार और शिक्षा विभाग तो अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं दे रही है ना, मौका ही नहीं दे रही है, एसटीईटी में अपियर होने का मौका नहीं दे रहा था, इसलिए सीट फिर खाली रह जाएगा। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि कम से कम जो चीज़ आप कर रहे हैं सही से कीजिए। आप अपने लगता है कि जो अभी 1,70,000 की जो बहाली की प्रक्रिया चल रही है वो सही से नहीं किया जा रहा? देखिए, बहाली की प्रक्रिया सही से चल रही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम हुआ बहुत अच्छे से हुआ, ऐसी व्यवस्था आज तक नहीं थी, तो बहुत अच्छा से एग्जाम हुआ है। लेकिन मामला इसमें बीएड वाला अटक गया, जिसमें बीपीएससी की कोई गलती हम नहीं कह सकते, शिक्षा विभाग की गलती है। इसके बाद जैसे आगे के लिए हम बोल रहे हैं, एसटीईटी जैसे अभी हो रहा है, कल तक शायद लास्ट है, तो इसमें आपने किस तरह से परीक्षा लिया, धांधली सेटिंग चल रही है, तो ये सब चीज़ पे रोक लगनी चाहिए ना कि धांधली सेटिंग नहीं हो। लेकिन क्या लगता है, उम्मीद है कि जिस तरह से 1,70,000 वैकेंसी जो निकला है, सीट बढ़ेगी कि उसी को फिर से जो 1.5 लाख वैकेंसी का ऐलान किया है, सीट खाली रख के उसी को भरने की? देखिए, इसमें जो सीट खाली रह जाएगा तो वो तो अगली बहाली में वैसे भी जुड़ जाना चाहिए, वो तो जुड़ ही जाना चाहिए। 6 to 8 की वैकेंसी आप बोल रहे हैं कि निकालेंगे, 50,000 से ज़्यादा सीट है। और जब हम लोग जून जुलाई में कह रहे थे कि 6 to 8 की वैकेंसी दीजिए, तो उस समय सरकार के अधिकारी कह रहे थे, शिक्षा विभाग के अधिकारी, कि 6 to 8 में 900 ही सीट खाली है, बाकी प्रमोशन से भरा जाएगा। हम लोग बोल रहे थे 46,000 से ज़्यादा सीट खाली। अभी भी आप उस समय का मेरा वीडियो देख सकते हैं, 46,000 से ज़्यादा सीट खाली हमने उस समय भी कहा था। अभी सरकार के ही अधिकारी बोल रहे हैं 50,000 से ज़्यादा वैकेंसी आएगी। तो ये लोग तो स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं हमेशा, अभी भी गुमराह कर रहे हैं, बीएड वाले को गुमराह कर रहे हैं, शिक्षक अभ्यर्थियों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स को गुमराह ना करें और स्टूडेंट्स के हित में काम करें, जो सच हो वो चीज़ बोले, गुमराह ना करे। अगर बीएड वाले को 1 to 5 में इनको नौकरी देनी है तो बोले कि देंगे, नहीं देनी है तो बोल दे कि नहीं देंगे, गुमराह ना करे। लेकिन उस समय तो बीएड के अभ्यर्थी बोलते थे ना कि जो सरकार है वो पैसा नहीं लौटाने के कारण हम लोग को एग्जाम ले रहे हैं, गुमराह करेंगे, और ऐसा हम लोग को आश्वासन है कि हम लोग का रिजल्ट नहीं आएगा। देखिए, तो बिहार सरकार की नीति ही है ना, बिहार सरकार तो जानबूझ के बीएड वाले को फंसा के रखी है। परीक्षा से पहले अगर ये हो जाता कि बीएड वाले को हम नौकरी नहीं दे सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो एग्जाम नहीं लेते, तो पैसा वापस करने की मांग करते अभ्यर्थी, जाहिर सी बात है। तो इसलिए परीक्षा हो गई, और उसके बाद अब ये हो रहा है कि नहीं लेंगे, अब कानून विशेषज्ञ से राय लेंगे, ये कहते, यही कानून विशेषज्ञ से राय पहले ले लिया। आप भी मांग करिएगा छात्रों को लेकर कि बीएड वाले को इंसाफ दीजिए, चाहे अभी उसके लिए उतरिएगा सड़क पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो उसकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता, और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है वो लंबी बहस के बाद आया है। इसमें गलती किसकी है? बीएड जो कर लिए उनकी तो गलती नहीं है, डीएलएड वालों की भी गलती नहीं है। डीएलएड वालों के लिए 1 to 5 में ही मौका मिलता है, ऊपर तो मिलता नहीं है, तो उनके भी अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये सब चीज़ देख के बीएड वालों के लिए कहा है कि 1 to 5 में योग्य नहीं होंगी, क्योंकि डीएलएड वाले सिर्फ 1 to 5 में रहेंगे ताकि उनको ऊपर तो मौका नहीं मिलता है। तो हम उनके फैसले पर कोई आपत्ति नहीं कर रहे हैं। बीएड जो है 1 to 5 में अलाउ कब किया गया? 2018 में। और ये बीएड कॉलेज पूरे हिंदुस्तान में 90% से ज़्यादा जो है ना वो शिक्षा माफियाओं का है, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, मंत्री विधायक, उनका है। तो इन लोगों ने पूरा दबाव देके 2018 में ये करवाया केंद्र सरकार से। तो एनसीटीई की भी तो गलती है, केंद्र सरकार की भी गलती है, उन्होंने क्यों उस समय ये कर दिया कि बीएड वाले भी 1 to 5 में भरेंगे, और उसके चलते बीएड जो है बहुत सारे लोगों ने बीएड का कोर्स कर लिया, और बीएड का कोर्स किया और सीटेट पेपर 1 पास कर गए, पेपर 1 में परीक्षा दिए। अगर नहीं किया जाता तो ये लोग पेपर 1 नहीं परीक्षा देते। और 6 to 8 की वैकेंसी सरकार ने नहीं निकाला, बिहार सरकार ने, तो जो पेपर 2 भी पास है वो भी नहीं 6 to 8 में भर पाए, क्योंकि वैकेंसी ही नहीं निकली, इसलिए 1 to 5 में भरना मजबूरी हो गई।
तो अब 6 to 8 की वैकेंसी अगर सरकार निकाल देती है तो बीएड वाले को उसमें मौका मिल जाएगा जो सीट पेपर 2 पास होंगे। तो ये एक मौका बीएड वालों के लिए हो सकता है, तो सरकार इसके लिए प्रयास करे। तो ये थे छात्र नेता दिलीप। जिस तरह से बात करें कि जो 14 सितंबर को रिजल्ट आने वाला है 1 to 5 में डीएलएड का, और जिस तरह से बीएड वाले का जो मामला फंसे हुए हैं उस पर साफ तौर पर उनका कहना है कि सरकार को मंशा है जो साफ नहीं है, उनको कम से कम जो आश्वासन दिया जा रहा है वो सही से दें, उनको बता दें कि उनका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। और जिस तरह से जो स्टेट का एग्जाम चल रहा है उसमें धांधली हो रही है, उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार उस पर भी ध्यान दें। इस तमाम खबरों को बने रहे न्यूज़ 4 के साथ। नमस्कार।